अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही गर्मी शुरू होती है आपकी बॉडी में बहुत सारा पेन होना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमजोरी महसूस करते हो, थोड़ा सा काम करते हो तो थकान होने लगती है, नींद भी बहुत ज़्यादा आने लगती है और जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई या फिर कम होने लगता है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि आपको इन सभी परेशानियों में बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाली है। और रेसिपी आसान होने के साथ साथ आपके बजट में भी आने वाली है, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कोई खास तामझाम नहीं छोड़ना पड़ेगा, यानी कि बजट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। तो चलिए इस सिंपल सी और आसान सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी कुछ पहले से ही करके रखनी होगी, और यदि आप पहले से तैयारी नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, 1 घंटा पहले 50 ग्राम बादाम ले लेनी है और इनको पानी में भिगो के रख देना है। उसके बाद यहाँ पर ले रही हूँ मैं 30 ग्राम के जितनी खसखस, जिसको पॉपी सीड्स भी बोला जाता है। तो दोनों चीज़ों को मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था, तो 1 घंटे में ये अच्छे से फूल जाएंगे। जो पॉपी सीड्स है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और जो बादाम है वो भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हम इसका पेस्ट बनाएंगे तो वो बहुत ही स्मूथली और बिल्कुल बढ़िया बारीक बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको हमें 1 घंटे के लिए छोड़ देना है और 1 घंटे के बाद पानी के साथ ही इस मिक्सी के जार में डाल देना है और इसका एक बढ़िया सा फाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पर ये मैंने कढ़ाई रख दिया है और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के जितना घी, और घी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 कप के जितने मखाने। तो जो मखाना होता है बहुत सारे लोग इसको लोटस सीड्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आया कि मखाना क्या होता है तो आप किसी भी दुकान पे जाके लोटस सीड्स बोल सकते हो। हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच ही घी डाला था। तो घी डालने से क्या होगा, जो हमारा ये मखाना है बहुत जल्दी से क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगेगा। अब अगर आप चाहे यहाँ पर घी को अवॉइड करना तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। जब हल्का सा हमारा मखाना क्रिस्पी हो जाएगा हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा सूखा नारियल, जिसको मैंने बहुत ही बारीक बारीक टुकड़ों में काटा है। तो इसको भी हमें हल्का सा गुलाबी होने तक अच्छे से भून लेना है। जो सूखा गोला होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अब यदि मैं इसके गुणों की बात करूँ तो जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप गूगल करके सभी जितने मैंने यहाँ पर ये सामान लिए हैं सभी के फ़ायदे के बारे में जान सकते हैं, वहाँ से आपको टोटल डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और हल्का सा पिंक कलर हमारे सूखे नारियल पर भी आ जाएगा, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम सेम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच के जितना घी और घी को हल्का सा गर्म हो जाने देते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है 3/4 कप के जितना दलिया। तो दलिया जो होता है गेहूं से बनाया जाता है। जैसे गेहूं के दाने होते हैं तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तोड़ के ये दलिया बनाया जाता है। दलिये में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये वजन को घटाने में भी सहायक होता है और इसी खाने से हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया होती है वो बहुत अच्छी रहती है और शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। इससे लंबे समय के लिए हमारा पेट भी भरा रहता है। तो जब ये अच्छे से इस तरीके से आपको खिला खिला नज़र आने लगेगा, यानी क्वांटिटी में डबल नज़र आने लगेगा, तो ये भून के तैयार हो जाएगा। भूनने का रीज़न केवल हमारा इतना ही है ताकि जो हमारा ये जो रेसिपी बनने जा रही है वो थोड़ा सा जल्दी बन जाए। यदि हम यहाँ पर कच्चे दलिये का इस्तेमाल करते तो रेसिपी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता। तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है दूध। तो जिस कप से मैंने यहाँ पर दलिया का मेजरमेंट किया था उसी कप से मैं यहाँ पर दूध का मेजरमेंट कर रही हूँ। दूध का जो मेजरमेंट टोटल आपकी जो है चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको ये रेसिपी कितनी थिक और कितनी लूज बनानी है। मैंने यहाँ पर 3/4 कप दलिया के सामने 6 कप दूध का इस्तेमाल किया है। 6 कप दूध डालने से जो दलिया होता है बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद मैंने 1 इंच के जितना टुकड़ा डाल दिया है दालचीनी का। दालचीनी का टुकड़ा डालने से क्या होगा, जो हमारी रेसिपी है इसमें टेस्ट बढ़ जाने वाला है। साथ में जो दालचीनी के फ़ायदे होते हैं वो तो अनेकों होते हैं। यदि मैं इसका बखान करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा डाला है इससे हमारी रेसिपी में जान आ गई है। साथ में मैंने यहाँ पर थोड़े से धागे डाल दिए हैं केसर के। तो जब हमने यहाँ पर केसर को और दालचीनी को डाल दिया है तो अब बारी आती है इसको अच्छे से पकाने की। तो पकाने से पहले हमें क्या करना है, जो पेस्ट हमने बना के तैयार किया था बादाम का और जो खसखस भिगो के रखी थी उसका पेस्ट बना के तैयार किया था उसको यहाँ पे डाल देते हैं ताकि सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक सके। तो सारा पेस्ट यहाँ पे डाल देने के बाद अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और इसको कंटिन्यू चलाना है। अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं चलाओगे तो जो हमने पेस्ट वगैरह यहाँ पे डाला है उसकी वजह से ये नीचे तली में और साइडों में बहुत तेज़ी से लगेगा, जिससे आपकी रेसिपी सारी ये फ्लॉप हो जाएगी, यानी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। जब आपको दूध थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा नज़र आने लगे अब हम यहाँ पर मीठा डालेंगे। तो मीठा में मैं यहाँ पर चीनी ना डाल के डाल रही हूँ देसी खांड। जैसे चीनी होती है ऐसी देसी खांड होती है, लेकिन जो चीनी होती है उसको रिफाइंड करके बिल्कुल वाइट कर दिया जाता है और जो देसी खांड होती है वो अनरिफाइंड शुगर होती है।
जिसको रिफाइन नहीं किया जाता है और ये देखने में थोड़ी सी गोल्डन कलर की लगती है। तो बस इसको हल्का सा चला देने के बाद हमने साथ में डाल दिए हैं जो हमने सूखा नारियल और मखाने भून के तैयार किए थे, वो भी डाल दिए हैं। तो ऑलमोस्ट जो है हमारी यहाँ पर ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। बस इसको 1-1.5 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेते हैं ताकि जो हमारी रेसिपी का टेक्सचर है वो बिल्कुल बढ़िया आ सके। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही बढ़िया हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अब आप इस रेसिपी को चाहे तो डेजर्ट के रूप में भी खा सकते हैं, नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं, डिनर के रूप में भी खा सकते हैं, यहाँ तक कि आप लंच के रूप में भी खा सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तब भी आप इस रेसिपी को खा सकते हैं। हमने यहाँ पर बहुत कम घी का यूज़ किया है और बहुत कम घी आपकी हेल्थ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा अगर आप वजन भी कम करना चाहते हैं। अब आपके शरीर में, जैसे कि मेरे शरीर में पहले रहती 2-3 साल पहले ऐसा रहता था कि जैसे ही मार्च का महीना शुरू होता था, मार्च का महीना शुरू होते के साथ ही मेरे हाथों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता था, चक्कर आना शुरू हो जाता था और जो बीपी की जो प्रॉब्लम है, जो मेरा लो होता था वो बहुत ही ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से मेरे सर में भी दर्द होता था, कमज़ोरी महसूस दे दी थी। थोड़ा बहुत काम कर लेती थी तो उससे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती थी। तो मैंने ये सब कुछ अपनी डाइट में शामिल कर लिया है और आज यकीन मानिए कि जो मेरी जो हेल्थ है वो बहुत हद तक कम से कम मैं बोलूँ 95% हद तक बिल्कुल सही हो चुकी है। अब आपको इस रेसिपी को और ज़्यादा हेल्दी बनाना है, टेस्टी बनाना है, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मलाई को ऐड कर दिया है। मैंने इसी दूध के ऊपर से उतार के रखी हुई थी। पहले सोचा था मैं इसको बिना मलाई के बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास रखी हुई थी। मैंने इसको हेल्दी वर्जन में बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, तो वो मलाई मैंने ऐड कर दी है। जैसे हमने यहाँ पर मलाई को ऐड किया था, इस रेसिपी में और भी ज़्यादा जान पड़ गई है। और हाँ, आपको ये खाना किस तरीके से है, बस 1 कटोरी या तो सुबह नाश्ते में ले ले या फिर दोपहर में लंच में ले ले, आपको पूरा दिन के लिए एनर्जी मिल जाएगी। जितनी भी हमने यहाँ पर हेल्दी चीज़ें यूज़ की है सभी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और पौष्टिक है और आपकी हेल्थ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। हमने यहाँ पर दलिया का इस्तेमाल किया है। दलिया खाने से आपका पेट तो भरेगा ही, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आई होप दोस्तों आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इस रेसिपी को लाइक, कमेंट और शेयर करना। अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना।